नीचे किराया भी नहीं था। तो तेरे जैसे आम लोगों ने मदद करी उनकी, तो उनको किराया दिया, भाड़ा दिया, अगर उनका इलाज करवाने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने उनकी मदद करी, ये लोग उनके साथ भी दुश्मनी लगाने लगे। इन लोगों का तो यही काम है। रही वो सिक्कम है जो उसने कल तो माफी मांगी थाना में, और रात में जाकर वो फिर बेहुदी बात करी, फिर गाली गलौज करया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी उम्र का आदमी है जिसके खिलाफ वो गाली देवे। और उम्र का नहीं, ये देखो पूरे समाज को गाली देवे। और गाली भी ऐसी बदतमीज भाषा प्रयोग करे हुए, कोई बाप बेटा सुन नहीं सकता। लेकिन इनका कोई वही नहीं, इनकी सोच से नहीं ऐसी। अब भाई मारे बालक भी देखे हैं, इसने कम से कम शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने। अरे थारे बालक भी देखे, तारी बहू बेटी भी देखे, ऐसे तो ना बोलो। इतने जो गरीब आदमी है ना, ये सारे संगठित रहे जाओ, इनकी कहीं नहीं चल रही। सरपंच साहब, विधायक नरेश शर्मा है, उन्होंने भी एक वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने बहुत काफी सारी भाषा का प्रयोग किया है। और आपका यहाँ काफी सभी विरासत के लोग यहाँ मौजूद हैं। नरेश शर्मा जो विधायक रहे हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसे लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी से, कौन सी पार्टी से विधायक रहे? तो ये देखो ना, उनकी छत्र छाया किसकी रही। आप ये देखो, यहाँ अगर प्यार से बात करोगे, सभ्य बात करोगे, तो आम पब्लिक के भी सभ्य विचार होंगे। वो तो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है, तो उनकी जड़ में डल रहे हैं वे लोग। राम कुमार गौतम एक देश में पहला ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल कोई लगाव नहीं है। लगाव हमारा यू है, उस तरह का आदमी तो पैदा ही नहीं होना धरती पे। सज्जन इंसान है। और रही गाड़ी की बात, आप बताओ कोई एक आदमी बताया दो भाई गाड़ी दी नहीं दी है गाड़ी, किसी समाज को गाड़ी नहीं दी हमने, किसी भी समाज को गाड़ी नहीं दी है। आप बताओ कोई भी किसी ने गाड़ी दी हो? नहीं दी है। ऐसा सलूक क्यों है? फिर ऐसा हमारे साथ सलूक क्यों है? क्यों हम बदतमीज नहीं है? प्रधान जी एक सेकंड, और फिर भी ब्राह्मण समाज कितनी बेहुदी बातें उठ रहा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमको हमारा खून पानी नहीं है, पानी है, इसलिए रुके हुए हैं। अगर ऐसे आदमी को ऊपर एलिगेशन मारना है, कुछ बात नहीं कही, किस हरकत आवे हो, प्योर जाट हरकत आवा है, उसका इशारा किस तरफ था? सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ इशारा था, नहीं किसी समाज के ऊपर। उस समाज के भी इतने काम उस विधायक ने करवा रखे जो कोई भी नहीं करवानी, इनकी बरादरी का भी नहीं करवानी है ये काम। और फिर उसके लिए 5-6 लाख लाख रही है, ये खत्म हो गए थे, तब गए थे इन्हें कि मैं पाए नहीं रहा था। ये सिक्कम पिक्कम, मैं सिक्कम मैंने तू मेरा सर्टिफिकेट कर दो क्या ही इसके बालक को रहते जोड़ जोड़ जोड़, तो इसने आदमी की जो बात लग गई है सोचा को ना देना ना सब लगता। और हम कहने लगे जिस दिन मेरा समाज पीछे पड़ गया, फिर तुम्हारा हाल के बाद हम पांडे भी नहीं मारे कितने नहीं। ऐसा ईमानदार विधायक और लोक पुरुष विधायक दादा राम कुमार गौतम है, ना कोई एलिगेशन है ना कोई रिश्वत का, अपना घर तक भूखा है पूरा सभी तो का भला चाण लाग रहा है बहाल। ये छोटे छोटे टच पूंजी लकड़े हैं वो के में ये फोन ही साथ चल गया कि मैं क्या कर किली कब कर जा भाई मनोज जी साहब बोलना होगा, साहब बोल दिया। अगर हमारा समाज देखा है और मैं एक चीज रुकूं जब का किसी तरह रानी अपने जो बात कहनी है शपथ को आठा को जो सच्चाई है। आज की मीटिंग बुलाई है, मीटिंग है भाई, ये दो लोग गंदी गंदी गाड़ियां दे रहे हैं, आप समझ बोल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहे हो तुम? अगर हम भी बोलने लगे तो फिर क्या होगा? अन्य जो गरीब समाज है, SC BC है, उनके साथ तो इनकी बनती है नहीं, हमारे साथ और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गलतफहमी है इन लोगों का, इन लोगों की। फैसला क्या लोगे? फैसला ये लेंगे अगर वो एजेंडा ये होगी, सर्वजातीय सभा बुलाई गई है, हर समाज का जो है हर आदमी शांति चलता है, जिसने जो भी गलती करी है
जब गाली गलौज करिए तो समाज को बदर बोले अच्छा दादा बोले सब अपने सब वापिस थे गलती माने और वे आगे भविष्य हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और सारे समाज को छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। पार्टी कोई भी हो, कोई पार्टी एक समाज की एक ही नहीं होगी। अगर फिर से वो इस प्रकार कर सके तो एक के बदले 100 गाड़ी देंगे। अगर फिर से ऐसे चलेंगे तो एक के बदले 100 गाड़ी देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस तरह के लोग जब भाईचारा इकट्ठा हो जाए इस तरह लोगों को आदमी की बार-बार नहीं होगी। अमर शांति चाहते हैं वो होगा। ये हरियाणा से दो कांड हुए। आप 1 मिनट ये बताओ, 1 मिनट। एक सुरेश कोच है, क्या कह रहे हो? बोला मुख्यमंत्री जी, बोला सोच समझ ले, बोला एक मुख्यमंत्री जी सोच समझ ले। अगर मुख्यमंत्री इनका होता तो फिर सोच समझ कर जाओ थी। ये तो सैन्य नहीं हो रहा, एक सैनिक का बालक है, या तो सैन्य नहीं हो रहा और सैनिक का बालक नहीं है, वो साथ में ब्राह्मण समाज का भी बालक है। हम उसके वापस खून दे देंगे, लेकिन उसकी अपमानना नहीं होने देवांगे बिल्कुल भी। हरियाणा का गिरीशपुर का गोहानापुर का रोहतक का ये कुर्सी बिरादरी के कांड है। सभी को पता कुर्सी जाति का असली नेता ब्राह्मणों का है तो हरियाणा में सिर्फ दादा गौतम है। आरक्षण में दुकान में छट के ठोके थे। आरक्षण में दुकान में छट के ठोके थे। आज जो आरक्षण होया उसमें ये देखा भाई ये किस बिरादरी की दुकान है, ये किस बिरादरी की दुकान है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिरादरी तो उरे बनी होगी, ऊपर तक देख के आया है। इन्हें नाम क्या था? बाकी ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल असहनीय बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और ये सोच रहा है कि भाई रात लेवा में भी सोचनी चाहिए कि ये भी थारे भाई हैं, तभी तो हम सोचेंगे हमारे भाई हैं। अगर वो राक्षस प्रवृत्ति अपनाओगे तो हम भी राक्षस प्रवृत्ति अपनाने की हिम्मत करांगे। ऐसा थोड़ा नहीं है अगर हम चूड़ी पहन रहे हैं जैसे मैं बोल रहे हैं, ऐसा तो हम गाली गलौज नहीं करांगे। क्यों करांगे? ज्ञापन देंगे भाई जो समाज को गाली दे रहे हैं इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो, इनकी बंद करवाओ, ये वाणी को बोल रहे हैं बंद करवाओ। और मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे। आने वाली पीढ़ी आजाद पीढ़ी होगी, खुल के सांस ले लोगे लोग।